अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निज़ामुद्दीन। आज एक नए नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हैं। ठीक है, हमारा नया सब्जेक्ट है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा 11th एडिशन का एक बुक है जो भी यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है सब्जेक्ट, इतना ख़ास हैवी नहीं है, पर फिर भी मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है, इसमें सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। इसको अच्छे तरीके से पहले समझेंगे, इसकी थ्योरी को, फिर इस पर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है 1.1 टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन देना है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर अ मेथड ऑफ सॉल्विंग सच सिस्टम्स। लीनियर इक्वेशंस पे कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि हम मैट्रिसेस पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा है नंबर 1 है 2 डायमेंशंस, अ लाइन इन रेक्टेंगुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। 2 डायमेंशंस की इक्वेशन होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस 2 डायमेंशन पर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी ए बी नॉट बोथ जीरोस। मतलब एक ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, जिसमें कितने वेरिएबल हैं, एक दो वेरिएबल हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जहाँ पर ए और बी कभी जीरो नहीं हो सकता लीनियर इक्वेशन में, जो कि ये लीनियर इक्वेशन है 2 डायमेंशन पर। 2 डायमेंशन सिर्फ एक्स वाई जेड पर आ रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशन हम करेंगे तो वो आएगा हमारा एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पर वो आगे हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, फिर भी हम सिर्फ ये सिंपल बता रहे हैं कोऑर्डिनेट्स आपको, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर तीसरा आया तो वो हम आगे करेंगे। ठीक है गाइस, तो 3 डायमेंशंस पर हमारी जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, ये होगा फॉर्म, जहाँ पर ए बी और सी कभी भी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अगर यहाँ पर जीरो हो गया तो जीरो अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या बी मतलब जीरो है और वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी इक्वेशन हमारी जीरो हो जाएगी। तो इस वजह से ए बी एंड सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। These are examples of linear equations in the first x y and second x y z। ये जो पहला एग्जांपल है ये एक्स वाई पर है। ठीक है, मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, और इस तीसरे में एक्स वाई जेड, इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ये जो बाद वाला हिस्सा होगा एक्स, ये हमारा वेरिएबल है, ये वाई हमारा वेरिएबल है, और ये जेड हमारा वेरिएबल है। ये सी बी और ए हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये है हमारे कॉन्स्टेंट्स और ये है हमारे वेरिएबल्स। ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। ठीक है, ए बी हमारा कांस्टेंट है, वाई जेड एक्स वाई हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये सी भी हमारा वैसे कांस्टेंट है, यहाँ वाला डी भी हमारा कांस्टेंट है। आगे इसको समझते हैं। और मोर जनरली वी डिफाइन अ लीनियर इक्वेशंस इन द एन वेरिएबल्स, इन द एन वेरिएबल्स। हम सिंपली जनरल जो फॉर्म रखते हैं लीनियर इक्वेशंस का, वो एन वेरिएबल्स पर रखते हैं, जैसे कि सच एज a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू an xn इक्वल्स टू b। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दी क्योंकि आगे हमें ये काम आएगी। ठीक है, हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, a1x1 a2x2 अप टू an xn। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कहाँ तक भी चली जाएगी, 26 भी हो सकता है, हमारी सारी ए बी सी आ जाए ए बी सी डी। एक्स एन, एक्स भी हमारा कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड यहाँ पर कोई भी हम दे सकते हैं। मतलब सिंपली x1 x2 की जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल हमारा जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन का ये है। ठीक है, a1 a2 एंड b आर ऑल कांस्टेंट्स। इसमें a1 a2 और b a n भी हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट। a n कुछ भी n की जगह 3 रख दें आप, तो a1 a2 a3 एंड b हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस साइड वाला जो नंबर होगा वो भी कांस्टेंट होगा, इसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो a1 a2 एंड b आर ऑल कांस्टेंट्स एंड एज आर नॉट ऑल जीरोस। ये जो a होंगे a1 a2
ए एन ये जीरो नहीं हो सकते। अगर जीरो हो गए तो मैंने पीछे भी बताया था ये सारी इक्वेशन हमारी जीरो हो जाएगी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, हमारी इक्वेशन लीनियर रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। सो एस आर नॉट आर जीरोस। a1 x1 या a1 x प्लस a2 y इक्वल्स टू b, जहां पर a1 a2 नॉट बोथ जीरोस and a1 x plus a2 y plus a3 z is equals to b, a1 a2 a3 not all zeros। मतलब यहाँ पर a1 a2 कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, a1 a2 a3 यहाँ पर जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। इन दिस स्पेशल केस वेयर b इक्वल्स टू जीरो, एक और नया एक स्पेशल केस है जहाँ पर अगर हम b जीरो कर दें, ये वाली b या इस जनरल फॉर्म में क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एज द फॉर्म, मैंने कहा था ना इसको नंबर 1 करेंगे आगे काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो b है इसकी जगह अगर हम जीरो रख दें, जैसे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू an xn इक्वल्स टू जीरो, ये वाली इक्वेशन हमने कर दी, ठीक है। यहाँ पर हमने b की जगह क्या रखा, जीरो रखा, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी which is called homogeneous linear equation in the variable x1 x2 up to xn, ठीक है। ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी अगर यहाँ पर जीरो आ गया तो, ठीक है। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, अगर यहाँ पर जीरो आ रहा है तो ये हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। रहेगी लीनियर इक्वेशन पर उसका नाम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जिसके साथ वेरिएबल है x1 x2 अप टू xn। सो गाइस हमारा एग्जांपल नंबर 1 है लीनियर इक्वेशंस। Observe that a linear equation does not involve any products or roots of variables। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि a linear equation does not involve any products, उस लीनियर इक्वेशन में कभी भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स आर रूट्स ऑफ वेरिएबल्स, पर वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स कौन से हैं, y x, मतलब x y हम साथ में नहीं लिख सकते ऐसे, x और y हमने साथ में लिख दिया a1 x y, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है गाइस। और रूट्स, अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए, अंडर रूट x आ गया तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन में नहीं आ रहा, उसके ऊपर रूट नहीं होगा, उसका x का या y का पावर क्या होगा 1 से लेस नहीं हो सकता, पावर क्या होगा 1, जैसे अंडर रूट का पावर क्या होता है x 1/2 हो जाता है, ठीक है, मतलब आधा हो जाता है पावर x का अगर अंडर रूट आ गया ऊपर तो हम रूट्स भी नहीं दे सकते, पर किस पर, वेरिएबल्स पर, वेरिएबल्स पर, ठीक है। आगे एग्जांपल है समझ जाएंगे आप। ऑल वेरिएबल्स अकर इन ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड डू नॉट अपीयर, फॉर एग्जांपल हमेशा पावर क्या होना चाहिए 1, फर्स्ट पावर मतलब 1 होना चाहिए, ठीक है, एंड डू नॉट अपीयर फॉर एग्जांपल एज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, और इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकते, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं आ सकते, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं आ सकते, मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती एग्जांपल है नीचे, ठीक है, उधर भी होगा, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फिर भी मैं लिख देता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता, लॉगरिथम लॉग वगैरह कुछ नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल ई एक्स नहीं आएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कुछ भी नहीं आ सकते ऐसे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल है नंबर 1 x प्लस 3y इक्वल 7, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। x1 प्लस -2x2 -3x3 प्लस x4 इक्वल 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। 1/2x माइनस y प्लस 3z इक्वल टू -1, ये भी लीनियर इक्वेशन है, मतलब पावर भी सिंगल है, कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये जनरल फॉर्म है, या जनरल फॉर्म नहीं भी कहो तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn इक्वल्स टू 1, ये हमारे लीनियर इक्वेशन है। और जो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, द फॉलोइंग आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि x प्लस 2y स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आ गया, पावर 2 आ गया, तो यहाँ पर सिंगल होना चाहिए, यहाँ पर भी सिंगल ही होना चाहिए, पावर डबल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ये आ गया 3x प्लस 2y माइनस xy, अब ये दो एक साथ आ गए वेरिएबल, ठीक है गाइस। 2 में 3x प्लस 2y माइनस xy साथ में आ गए, कभी भी x और y साथ में नहीं आ सकता, इक्वल्स 5, और इसमें क्या है, साइन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट अलाउड इन लीनियर इक्वेशन, सो इस वजह से ये नहीं आ सकता। और यहाँ पर क्या आ गया है, अंडर रूट आ गया इस इक्वेशन में, अंडर रूट भी नहीं आ सकता, पावर 1 ही होना चाहिए, x का y का z का जो भी वेरिएबल हो उसका पावर 1 होना चाहिए, डबल हुआ या आधा हुआ या 3/2 हो गया, जैसे ये पावर है x 3/2, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, पावर 1 होना चाहिए बस, ठीक है। A finite set of linear equations is called a system of linear equations,
जो भी फाइनाइट सेट होंगे मतलब वो रुके हुए हों, ऐसे ना हो कि आगे चलते जाए हमें पता ना हो काउंटिंग का, ठीक है। जैसे ये हमारी है एग्जांपल आएगा नीचे, ठीक है। इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर मोर ब्रीफली अ लीनियर सिस्टम, या इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं या लीनियर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड अननोन्स, और जो इसमें वेरिएबल्स होते हैं उसको हम कहते हैं अननोन्स। अननोन्स किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमें वो पता नहीं होता, जैसे एक्स है वाई है, हमें पता नहीं है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम करते क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज ही ढूंढते हैं। इस वजह से एक्स वाई द सिस्टम्स हैव एक्स एंड वाई अननोन्स। इसमें भी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स 4, ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें क्या है, एक्स और वाई आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अननोन्स क्या है, एक्स और वाई है। इसी तरीके से 4x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू -1, 3x1 plus x2 plus 9x3 is equals to -4. The systems have x1, x2 and x3 unknowns. इसमें क्या है unknowns? x1 है, x2 है, x3 है। unknowns हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि इन्हें ही हम ढूंढते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी पहली वीडियो थी, इस पर आगे भी हम चलते रहेंगे। थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। सो गाइस थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस।